वेलकम स्टूडेंट। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, 4.5 के अंदर क्या आ रहा है? क्वाड्रिलेटरल, यानी इट मीन्स चतुर्भुज। अब चतुर्भुज क्या होता है कि जिसकी 4 साइड्स हों और जिसमें 4 एंगल्स हो, यानी अ 4 साइडेड पॉलीगॉन इज अ क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड कौन सी हो गई? ये वाली। ठीक है, यानी जब जिसकी 4 भुजाएं हों, 4 साइडेड हो और जिसमें 4 एंगल्स यानी 4 कोण हो, तो त्रिकोण कौन सा? 1 2 3 और ये क्या आ गया? 4 साइड्स 1 2 3 और 4। इसको अच्छा नाम दे दो P Q R और S। ठीक है, तो 4 भुजाएं कौन कौन सी हो गई? P Q Q S S R और R P। ये इसकी 4 साइड्स हो गई और 4 एंगल्स कौन से हो गए? एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S। ठीक है, आगे आपको समझ में यहाँ तक। तो अब इसके बाद में जो इसके अंदर इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी, कौन सी? एडजेसेंट साइड, वो हमेशा कौन सी होती है? पास वाली। जैसे P R R S, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट यानी आसन भुजाएं हैं। और सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स, अपोजिट जो साइड्स होगी वो कौन कौन सी होगी? P Q R S, ये इन दोनों की क्या है? अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, और या फिर P R और Q S, ये आपस में एक दूसरे की अपोजिट साइड्स हैं। और एडजेसेंट यानी आसन भुजाएं कौन सी होती है? जो जैसे P R R S, ये इसकी आसन भुजाएं, या फिर P Q और Q S इसकी आसन भुजाएं हैं। आगे आपको समझ में यहाँ तक। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसका कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं हम। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS, यानी आपको चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र बनाना है। ये लीजिए, मैंने एक रफ चित्र बना लिया इसका। ठीक है, इसको नाम देना है PQRS। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया PQR और S। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या करना है कि ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। इसके क्या करना है? अब हमें इसके डायगोनल्स खींचने हैं। और डायगोनल क्या होता है? जो इनके जो दो पॉइंट्स हैं, जो 2 पॉइंट्स जब आपस में एक दूसरे को काटते हैं, काटते इट मीन्स जो लाइन जाती है वो डायगोनल कहलाती है। जैसे यहाँ पर ये इसका, ये इसकी क्या हो गई? डायगोनल हो गई। तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो ठीक है, ये डायगोनल्स हमने क्या किए? ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इसके बाद में इनके नाम लिखिए। नाम लिखने का जरूरत है क्योंकि ये तो ऑलरेडी है QR और PS। ठीक है, क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये जो कह रहा है कि क्या जो इसके जो विकर्णों का जो प्रतिच्छेद है, यानी जो पॉइंट है, कौन सा? ये वाला, ये पॉइंट हुआ ना। वो कह रहा है कि क्या जो विकर्ण है, यानी जो डायगोनल है, उसका ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये जो पॉइंट है, ये इंटीरियर है या एक्सटीरियर है? बताएं आप लोग, ये इंटीरियर है या एक्सटीरियर है? यानी अंदर की ओर है या बाहर की ओर है? बताइए। बिल्कुल सही है। क्या कि ये कहाँ पर है? इसके अंदर की ओर है। तो यानी ये जो पॉइंट है वो क्या हुआ? इसका इंटीरियर। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नाम दे दीजिए O। तो O इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आगे आपको समझ में केवल इतना सा काम करना था इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर अभी क्या चल रहा है? 1 चल रहा है। अब हम देखते हैं इसके बाद इसका पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ड्रॉ
चतुर्भुज के एल एम एन का एक रफ चित्र बनाइए। अब हमें जो है डायगोनल बनाना है, ठीक है, उसके किस नाम से, के एल एम और एन के नाम से, ठीक है, बना लेंगे हम लोग। ये लीजिए मैंने बना दिया। इसके बाद में एक डायगोनल के एल एम और एन। बताइए अब हमें इसी के अंदर कुछ बताना है। क्या बताना है? फर्स्ट, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड यानी कि दो सम्मुख भुजाओं के दो युग, सम्मुख भुजाओं के, सम्मुख, ठीक है, दो अपोजिट साइड्स के नाम बताने हैं। तो इसके अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हो गई? 1 2 3 4 यानी के एल और एम एन। तो इसका फर्स्ट का ए का तो क्या हो जाएगा? के एल एंड एम एन। इसकी फर्स्ट साइड हो गई के एल और एम एन, या फिर के एम और एल एन, और के एल सॉरी के एम एंड एल एन। ठीक है, हो गया इसका ये वाला के। नेक्स्ट है इसका सेकंड। सेकंड के अंदर क्या बोलना है? बी में कि सम्मुख कोणों के दो युग्म यानी टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। अब हमें एंगल देखने हैं, दो अपोजिट एंगल के नाम। एंगल कौन से हैं? ये वाले, के एंगल, एल एंगल, एम एंगल और एन एंगल। तो अब इसके हमें अपोजिट साइड देखने हैं, ठीक है। अब इसके अपोजिट साइड्स कौन से हो जाएंगे? एंगल एल और एम, एंगल एल और एम, ये इसका क्या हो गया? अपोजिट साइड्स हो जाएगा, ठीक है। और दो कौन से कोण देखने हैं हमें? सम्मुख कोणों के, यानी पास पास के कोणों के नाम देखने हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका एंगल के और एम, अब ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल के एंड एल, सॉरी के एंड एन, और एंगल एल एंड एम, ठीक है। आगे आपको समझ में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, आसन भुजाओं के दो युग्म। अब हमें क्या देखना है? इसका सी के अंदर कह रहा है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, दो आसन भुजाओं के युग्म देखने हैं। अब आसन भुजाएं कौन कौन सी होगी? जैसे आपकी के एन और के, ये वाली के एम और के एल, के एल एंड के एम। बताया ना मैंने, पास पास वाली जो भुजाएं होती है ये वाली, है ना, ये दोनों आसन भुजाएं हो गई। और कौन कौन सी हैं? के एल और एल एन, के एल एंड एल एन। या फिर आप चाहो तो इसको ले सकते हो एल एन और एन एम, एल एन और एन एम, ठीक है, हो गया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट लास्ट इसका जो क्वेश्चन है वो पार्ट, आसन कोणों के दो युग्म यानी टू पेयर्स ऑफ ए एडजेसेंट एंगल। इसके दो युग्म देखने हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? एल के एंड कौन एल, ठीक है, कौन के एन कौन एल। आसन भुजाओं के दो युग्म यानी एंगल के और एंगल एल, ये हो गया फर्स्ट। तो और कौन सा बनेगा? एम और एल, एम और एन। इसके अलावा एंगल एन और एंगल एम, ठीक है, हो गया वाला कंप्लीट। आ गया आपको या क्वाड्रिलेटरल का ये वाला पार्ट। ये तो हो जाती है इसकी आसन भुजाएं जो पास पास होती है, अपोजिट होती हैं जो इसके आमने सामने होती है, ये दोनों इसके अपोजिट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा एक्सरसाइज 4.6 जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। थैंक यू।